Hello students, today we will learn arithmetic progression, class 10, exercise 5.2. उसका क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ई एन ढूंढना है। हमें ए दिया गया है 7, डी दिया गया है 3, एन दिया गया है 8। ओके, जैसे कि हम जानते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला क्या है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, डी फॉर डिफरेंस। और हमें पता है कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस हर एक टर्म के बीच में एक जैसा ही रहता है। अभी ए की वैल्यू क्या है 7, तो वहाँ रख देंगे। एन हमें दिया गया है 8, 8 माइनस 1 और डिफरेंस दिया गया है 3। जैसे कि एन की वैल्यू 8 है, यहाँ पे हम ए एन की जगह पे ए 8 लिख सकते हैं। अब 7 प्लस 8 माइनस 1 7 और 3, 7 और 3 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 21 आंसर आ गया। और उसके हिसाब से आंसर हुआ 28। तो अगर ऐसा भी बोला जाए कि एरिथमेटिक प्रोग्रेस कौन सी है, तो वो भी हम लिख सकते हैं अब, क्योंकि फर्स्ट टर्म कौन सी थी, ए इज इक्वल टू 7, उसके बाद डिफरेंस 3 था, तो नेक्स्ट वाला नंबर आएगा 10, उसके बाद 13, 16, 19, 22, 25, 28 और ऐसे आगे चलता रहेगा। तो ये हमारी हो गई एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे ये पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं, और हमें वही ढूंढनी थी ए 8 जो हमें मिल गई। हर एक के बीच में डिफरेंस एक जैसा 3 ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पे हमें ए दिया गया है -18, डी हमें ढूंढना है, एन यहाँ पे 10 दिया गया है और ए एन हमें 0 दी गई है। ओके, तो फिर से ए एन इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 0 है तो हम 0 रख देते हैं। ए की वैल्यू -18, एन 10 दिया गया है तो 10 माइनस 1 लिख देंगे, और डी यहाँ पे दिया गया है, नहीं दिया गया है, तो वो हम ढूंढेंगे। अभी -18 एज इट इज प्लस 10 माइनस 1 9 और डी। ठीक है, अभी हमको पता है कि हम जब नंबर इज इक्वल टू की साइन के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा रिलेशन है। तो यहाँ पे 9D और 18 के बीच में प्लस और माइनस यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का रिलेशन है। तो 18 यहाँ पे 9D के माइनस में है, तो वो जब लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो वो 0 में ऐड हो जाएगा। तो उसके हिसाब से आंसर मिला 9D इज इक्वल टू 18। हमें अभी डी ढूंढना है। अभी बात आती है डी और 9 की, तो ये दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। ठीक है, तो वो इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो क्या बनेगा
डिवीज़न बन जाएगा। और इस हिसाब से डी की वैल्यू हमें मिल गई 2। ठीक है, अगर हमें बोला गया है कि एपी कौन सी बनेगी, तो सबसे पहली टर्म कौन सी है, 18 या -18, -18। ठीक है, डिफरेंस कितना है, 2 का, तो नेक्स्ट वाला आएगा -16, -14, -12, उसके बाद -10, -8, -6, -4, -2 और 0। अभी काउंट करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा, हमें ए एन यानी कि ए एन 0, दैट मीन्स कि ए एन 0 यानी कि A10 भी हम लिख सकते हैं कि वो 0 दी गई। तो चेक करते हैं बनती है या नहीं बनती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 और 10th, तो ये हमारी एपी करेक्ट है। ठीक है, अभी थर्ड वाला सम देते हैं। थर्ड में हमें क्या दिया गया है, ए ढूंढना है, डी हमें -3 दिया गया है, एन 18 और ए एन -5। ठीक है, चलो तो फार्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ए एन की वैल्यू -5, ए ढूंढना है, एन 18 -1 और डी की वैल्यू -3। -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 -1, आंसर मिला 17 और मल्टीप्लिकेशन में -3, -5, यहाँ पे हम देयरफॉर की साइन रख देते हैं। ए ओके, 17 3 51 और एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, तो फाइनल आंसर हमें मिलेगा नेगेटिव -51। अगर ए की वैल्यू ढूंढनी है तो -51 को हम राइट हैंड साइड से ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो अभी नेगेटिव है राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो -5 + 51, तो उसके हिसाब से ए की वैल्यू मिल जाती है 46। ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट टर्म मिल गई। उसके बाद आता है फोर्थ वाला, उसमें हमें ए दिया गया है -18.9, डी दिया गया है 2.5, एन हमें ढूंढना है, और ए एन की वैल्यू दी गई है हमें 3.6। अभी फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ए एन की वैल्यू 3.6 है, ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन ढूंढना है और डी की वैल्यू है 2.5। तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी वेरिएबल ढूंढना है तो हमें एक चीज़ समझनी है कि उसके साथ जितने भी नंबर हैं उसे बारी बारी उससे अलग करके ये इक्वल को
जो इक्वल टू दिख रहा है उसके अलग साइड पे ले जाना है। तो सबसे पहले हम किसे चूज़ करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है -18.9, क्योंकि ये 2.5 मल्टीप्लिकेशन में है इस ब्रैकेट के। सो वी कैन नॉट मूव इट फर्स्ट, वी हैव टू मूव -18.9 फर्स्ट। सो 18.9 अगर लेफ्ट हैंड साइड आता है तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, 3.6 एज इट इज़ रहेगा, n-1 और 2.5 एज इट इज़ ऑन द राइट हैंड साइड। उसके बाद इन दोनों का एडिशन, तो इसका एडिशन हो जाएगा 22.5, ठीक है। उसके बाद n-1 और 2.5 एज इट इज़। अभी 2.5 और -1, 2.5 और -1 वो दोनों ऐसे नंबर है जो n के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें सबसे पहले किसे मूव करना पड़ेगा, 2.5 को। तो वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पे चला जाएगा डिवीज़न में, n-1 एज इट इज़। अभी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे 22.5 और 2.5 डिनोमिनेटर में, दोनों में आफ्टर डेसिमल सही जैसे डिजिट दिख रहे हैं, एक डिजिट तक ही नंबर दिए गए हैं। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 2.5, सॉरी 225। तो यहाँ पे अभी ये 10 कैंसिल हो गया, n-1। अभी इन दोनों का डिवीज़न करते हैं, ये कैंसिल होकर 5 सा हो जाएगा, ये कैंसिल होके 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, कैसे 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो उसके हिसाब से 15 मल्टीप्लाई 15 यानी कि 3 5 सा 2 बार हम लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे 5 दिखा कैंसल, ये 5 दिखा कैंसल, और रह गया 9। सो 9 इज इक्वल टू n-1। और आखिर में -1 अब हम मूव करेंगे फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा 9 + 1। सो n की फाइनली वैल्यू मिली हमें 10। अभी लास्ट वन जिसमें हमें ए की वैल्यू दी गई है 3.5, डी 0 है, n 105 दिया गया है, और ए एन हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ए एन ढूंढना है, ए की वैल्यू है 3.5, एन की वैल्यू 105 -1 और डी की वैल्यू है 0। अभी हमें पता है कि 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी के भी साथ किया जाएगा तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। फिर भी यहाँ पे 104 मल्टीप्लाई 0 लिख देते हैं, तो फाइनली आंसर आएगा 3.5। तो हमें ए एन मिल गया 3.5, ठीक है। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए 105 इज इक्वल टू 3.5। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन।